हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को उनके टेबल पर रखता है और जैसा ही ट्रंप उस रिपोर्ट को खोलकर वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल को सब पढ़ते हैं तो ट्रंप ने इमीडिएट बेसिस पर उस सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और सीधा सीधा उस प्लान को वीटो कर दिया। अब दोस्तों, ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा उसको वीटो ही कर दिया। देखिए, कुछ दिन पहले ना एक बहुत बड़ी जानी मानी न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को मारने का प्लान, असैसिनेशन करने का प्लान को वीटो कर दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। यहाँ पर इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू खामेनी साहब को मारने की कोशिश कर रहा था, असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहा था। और ये सब करने के लिए पहले अमेरिका की परमिशन की जरूरत होती है कि भैया हम ये सब करने वाले हैं, तुम हमें परमिशन दो ताकि हम ये प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन ट्रंप ने सीधा सीधा यहाँ पर रोक लगा दी, मना कर दिया, जो कि बहुत अच्छा काम था दोस्तों। वरना दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है ना, कुछ और ही हमें देखने को मिलता था। सबसे पहले समझते हैं कि असल में हुआ क्या दोस्तों, ठीक है, आराम से समझेंगे। इजराइल ने रिपोर्टेडली अमेरिका को एक प्लान प्रेजेंट किया जिसमें वो ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करना चाहता था, स्पेशली जब दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा जंग बढ़ चुकी है। ये प्लान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा गया था, लेकिन ट्रंप ने इसे सीधा सीधा मना कर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भैया तुम हमें ये सब चीजों में मत खींचो। ट्रंप का रिएक्शन बिल्कुल क्लियर था दोस्तों, उसने रिजेक्ट कर दिया है और उनका कहना था कि जब तक ईरान ने कोई अमेरिकन नहीं मारा, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ईरान ने किसी अमेरिकन को नहीं मारा, तब तक अमेरिका किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि वो चाहते हैं कि सिचुएशन एक्सकलेट ना हो, जल्द से जल्द रुक जाए और अमेरिका किसी बड़ी मिडिल ईस्ट वॉर में ना फंसे। दोस्तों, यहाँ पर तारीख गवाह है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। एक टाइम पर इजराइल ने, ठीक है, नेतन्याहू ने अमेरिका को बेवजह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक में घसीटा था ना, इराक वॉर में घसीटा है ना, और यहाँ पर इजराइल ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया था अमेरिका को। तो सेम गलती यहाँ पर इजराइल ईरान के साथ करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही ज्यादा होशियार है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रखते हैं, तो उन्होंने ये बात को समझा और समझकर सीधा सीधा ऐसे रिजेक्ट कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पर ना मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप के वीटो करने के बावजूद भी नेतन्याहू ने उसकी जुर्रत दिखाई है। नेतन्याहू ने यहाँ पर यूएस के वीटो करने के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी साहब के घर के ऊपर, रेसिडेंसी के ऊपर बहुत सारे इजरायली मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसाइल्स आ रहे थे इजराइल से, और जैसा ही ये आते हैं ना, यहाँ पर आईआरजीसी बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहती है दोस्तों। 24 घंटे ईरान के सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी में रहती है दोस्तों। इनकी जो सिक्योरिटी है ना दोस्तों, ईरान में बहुत ज्यादा है, ठीक है, शायद ही ईरान में किसी की ऐसी सिक्योरिटी होगी। यहाँ पर जैसा ही इजरायली मिसाइल्स आते हैं ना, आईआरजीसी अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट रखता है और यहाँ पर ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर सीधा सीधा उन इजरायली मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देता है। यहाँ पर आप क्लियर कट वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये एक्टिवेट होकर सीधा जाकर इजरायली मिसाइल्स को खत्म कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। दोस्तों, ये सब हरकत करने के बावजूद जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या ये रिपोर्ट्स सही है या गलत है, प्लीज आप कंफर्म करिए, तो नेतन्याहू ने कुछ कंफर्म नहीं किया, ना कुछ डिनाई किया। उसने बस यही कहा कि बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स है जो गलत है और मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन नेतन्याहू ये भी आगे कहता है कि इजराइल अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक्शन लेता है। तो ठीक है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि भले ही नेतन्याहू इसे कंफर्म करे या डिनाई करे, नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को असैसिनेशन करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, लेकिन ये आइडिया इसका फ्लॉप हो चुका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद, वीटो करने के बावजूद भी इसने ये काम किया है। और दोस्तों, ये सब तब हो रहा है जब इजराइल और ईरान के दरमियान मिसाइल अटैक्स और मिलिट्री टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और दोस्तों, मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ेगी कि अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री एड प्रोवाइड जरूर की है, मिसाइल डिफेंस में जरूर हेल्प की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ईरान पर कोई डायरेक्ट रोल नहीं निभाया है, ठीक है।
ट्रम्प ने पब्लिकली ईरान और इजराइल दोनों को यह मैसेज दिया कि कम ऑन, इनफ इज इनफ, मेक अ डील, कम ऑन मेक अ डील, बस कर दो ये सब, यानी किसी तरह का सोल्यूशन निकाल लो और आपस में इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दो। उनका फोकस हमेशा से एक्सेलेरेशन को कंट्रोल करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना ट्रम्प टू फेसेस का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। ट्रम्प भले ही दिखा रहे हो कि भैया हमारा दूर दूर तक अमेरिका का इस इजरायली वॉर में कोई वास्ता नहीं है, हम दूर है इस वॉर से, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो यूक्रेन को फंड प्रोवाइड कर रशिया के खिलाफ लड़वा रहा है ना, ठीक वो इजराइल को फंड कर रहा है, पैसा जा रहा है, एड जा रहा है, हथियार जा रहे हैं इजराइल को कि इजराइल तुम जाओ और जाकर ईरान पर बमबारी करो, हम तुम्हें पीछे से बैक सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ है, लेकिन हम बाहर खुलकर नहीं करेंगे, हम दुनिया को ये कहेंगे कि अमेरिका का इस वॉर में कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि अमेरिका के यहाँ पर मिलिट्री बेसिस मौजूद है। अगर अमेरिका खुलकर इजराइल को ईरान के इस वॉर में सपोर्ट करता था ना, तो यहाँ पर ईरान अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट करता। तो यहाँ पर समझने के लिए ईरान को एक छोटा रीजन काफी है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को एयर स्ट्राइक करने के लिए, और वो रीजन अभी तक ईरान को नहीं मिला है, ठीक है। इजराइल का खामेनी को मारने का प्लान अमेरिका को प्रपोज किया गया था, लेकिन ट्रम्प ने वीटो कर दिया। तो दोस्तों अभी आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।